गुरु प्यारी संगत जी, जय गुरु जी। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के 6 PM सत्संग की शुरुआत करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं सबसे पहले गुरु जी की पुरानी ब्लेस्ड संगत जी का सत्संग। संगत जी, आज के इस पुराने सत्संग से आप ये जरूर जान जाएंगे कि गुरु जी महाराज बड़े बड़े कष्टों को छोटे कष्टों में कैसे काट देते हैं। आज का यह अद्भुत सत्संग है दीप्ति तलवार आंटी जी का, जो कि गुरु जी की बहुत ही पुरानी और ब्लेस्ड संगत जी हैं। इसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए अद्भुत सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व जपजी साहिब की 22वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ समझेंगे। परमपिता परमेश्वर गुरु जी महाराज के वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरु जी और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं दीप्ति तलवार आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रिय संगत जी के साथ एक सत्संग साझा करने पर धन्य महसूस कर रही हूँ। हमने अपने घर के मंदिर में गुरु जी के सभी स्वरूप स्थापित कर रखे हैं, लेकिन मंगलवार को सोने से ठीक पहले मुझे एक नकारात्मक संकेत महसूस होने लगा, जैसे कि मेरे साथ कुछ गलत होने वाला है। यह महसूस करते हुए मैं गुरुजी के एक स्वरूप को अपने कमरे में लाई और उसे सुरक्षा के चिन्ह के रूप में वहां पर रख दिया। उसके बाद मैंने 3-4 बार मंत्र जाप किया और सोने की कोशिश की। उसी रात मैं कुछ घंटों के बाद जाग गई। मेरे सिर से लेकर कमर तक ठंडे पसीने से भीग गया था और मुझे उदासी महसूस हो रही थी। वैसे भी गुरुजी की सांत्वना हमेशा शक्तिशाली होती है और बाकी रात अपेक्षाकृत आराम से गुजरी। अगली सुबह मेरी माँ दूध का गर्म मग लेकर आई और अचानक एक अज्ञात धक्के की वजह से पूरा मग पलट गया और गर्म दूध मेरे बाएं पैर और पैरों पर फैल गया। मैंने दर्द से कराहते हुए सांस ली और अपने पैरों को ठंडे पानी के नल के नीचे रखने के लिए बाहर भागी, जो निश्चित रूप से जलने के निशान या फोड़े पैदा कर सकता था। वह बिना कुछ छोड़े ही चला गया, कोई लालिमा भी नहीं, बस कुछ घंटों के लिए हल्का दर्द। मैं गुरुजी को उनकी संगत के आसपास उनके शक्तिशाली आश्रय के लिए पर्याप्त धन्यवाद भी नहीं दे सकती। कुछ ही मिनटों बाद फोन पर एक वृद्ध संगत अंकल, जिन्हें पेंटर अंकल के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने कहा कि उन्होंने पिछली रात कुछ देखा था और उनके पास साझा करने के लिए एक बड़ा सत्संग है। उन्होंने कल्पना की कि गुरुजी हमारे बैठक कक्ष में अपनी गद्दी पर बैठे हैं। मैं, पेंटर अंकल और मेरी माँ उनके चरण कमलों में बैठे थे। मैं गुरुजी के लिए कुछ मिठाई का भोग प्रसाद और जल प्रसाद लेकर आई। उन्होंने मीठा प्रसाद लिया और उसकी सराहना की। फिर 2 अंकल कमरे में प्रवेश करते हैं और गुरुजी से अपना परिचय देने के बाद सोफे पर बैठ जाते हैं। तब मैं कहती हूँ, मैं इनके लिए पूरियां तल देती हूँ। गुरुजी यह कहकर उत्तर देते हैं, नहीं, रहने दे, कोई लोड़ नहीं। मैं इस पर जोर देती हूँ और गुरुजी फिर से मना कर देते हैं, लेकिन मैं फिर भी पूरियां तलने के लिए उठ जाती हूँ और कुछ ही सेकंड में मैं दर्द से कराहती हूँ। रसोई घर में सारा गर्म तेल मेरे ऊपर गिर गया है और मैं ऊपर से नीचे तक जल गई हूँ। अंकल और मम्मी चिंतित हो जाते हैं और मुझ पर पानी डालना शुरू कर देते हैं। गुरुजी कहते हैं, बरनाउल लगाओ, कोई डर नहीं, ऐ बदली हो जाएगी। फिर वह मुझे प्यार से डांटते हैं। गुरुजी दी गल नहीं मंदी, जिन्हां घर विच बैठाना नहीं सी, उन्हां लंगर खिलाण चल लिया, पूरियां तलनी है ना। गुरुजी कहते रहे, डरो ना, अभी 2 कष्ट और हैं। दर्शन यहीं समाप्त होता है। हमारे प्रति उनके शाश्वत प्रेम के कारण बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं छोटी छोटी परेशानियों में बदल जाती है। धन्यवाद गुरुजी, शब्द बहुत छोटे हैं, आपका आशीर्वाद विशाल है, आपकी कृपा बहुत महान है। शुक्राना हर बात के लिए। हम आपसे प्यार करते हैं, हमें अपने चरण कमलों में रखें और हमारी गलतियों को माफ करें, बस इस तरह कि हम उन्हें दोबारा न दोहराएं। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं आज का पहला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप पर PDF फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी, आप सभी संगत जी आंटी जी के 3 सत्संग पहले सुन चुके हैं। आज आंटी जी का अगला सत्संग सुनने जा रहे हैं।
संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4667। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। गुरु जी सरबत का भला करें। संगत जी मई से ही सत्संग सुनना शुरू किए हैं। मेरे सामने ऐसे ही सत्संग बार बार आ रहे हैं कि सब आंटियां 7 दिन तक लगातार सत्संग शेयर करने के लिए गुरु जी की आज्ञा का पालन करती हैं। ऐसे सत्संग बार बार मेरे सामने आने की वजह से मुझे भी ऐसा ही लगता है कि गुरुजी मुझे भी यही सेवा दे रहे हैं कि मैं भी 7 दिन तक सत्संग शेयर करूं। मैं कोशिश जरूर करूंगी संगत जी सत्संग शेयर करने की। देखते हैं ये सेवा भी मुझसे पूरी होती है या नहीं। आज भी गुरुजी के मंत्र जाप से ही शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मेरा तीसरा दिन है सत्संग शेयर करने का। एक सत्संग मैंने कुछ दिन पहले ही शेयर किया था। मुझे पता नहीं है कि मेरा वो सत्संग अभी तक शेयर हुआ है या नहीं। सोनू अंकल जी, आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि आप मेरे भी सत्संग शेयर करें। मुझे पता है कि जब तक गुरुजी की आज्ञा नहीं होगी तब तक सत्संग शेयर नहीं होते हैं। मैं भी गुरुजी की आज्ञा का पालन ही कर रही हूँ। मैं 24 अगस्त से सत्संग शेयर कर रही हूँ। आज ये तीसरा दिन है, 26 अगस्त, कृष्ण जन्माष्टमी। आप सभी संगत को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। सोनू अंकल जी, आपको भी कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। संगत जी, अभी तक मैंने बहुत कुछ बता दिया है अपने बारे में। मेरी सास ब्लैक मैजिक के सहारे ही मेरी लाइफ बर्बाद कर चुकी है। ये सब ये पहले भी करती थी और आज भी करती है। ससुराल में मेरे हर रिश्ते को मुझसे दूर कर चुकी है। मेरी बीमारी भी शायद इसी वजह से ही है जो मैं पूछ चुकी हूँ, और गुरुजी ने भी मुझे यही बोला है कि तेरे अपने ही तेरी खुशी नहीं देख सकते। मेरे अपने मेरी सास और पति के अलावा कोई नहीं है। ये लोग ही कर रहे हैं मेरे साथ। संगत जी सब चलता ही रहा। संगत जी जनवरी 2022 को न्यू ईयर के दिन ही मुझे बहुत तेज पेट में दर्द हुआ। मैंने अपने पति को बताया तो उन्होंने वही केमिस्ट शॉप से दवाई ला कर दी। दवाई मैंने ली। उस टाइम तो मेरे पेट का दर्द ठीक हो गया, जो कि 3-4 दिन में ठीक हुआ था। 1 हफ्ते बाद फिर मुझे वही दर्द उठा, फिर वही दवाई। संगत जी पता नहीं क्या था, पर जब भी मुझे दर्द शुरू होता उस दिन शनिवार ही होता था। 1 जनवरी 2022 को भी शनिवार ही था। ऐसा पूरा जनवरी और फरवरी हुआ, पर मुझे किसी डॉक्टर को न दिखाकर बस केमिस्ट शॉप से दवाई लाकर देते रहे। एक दिन मेरे पेट में इतना दर्द हुआ कि मैं तड़प गई दर्द के मारे। ऐसा लग रहा था आज मेरा आखिरी दिन है। मेरे पति वही दवाई लेकर फिर आ गए। मैंने बहुत कहा डॉक्टर के पास जाने के लिए, पर मना कर दिया। संगत जी, मेरे पति रोज ही शराब पीकर घर आते थे और झगड़ा करते। मैं रात को सो भी नहीं पाई। मैं दर्द के मारे रो रही थी और बच्चे मुझे देखकर रो रहे थे। रोते रोते मैंने बड़ी बेटी को बस यही बोला कि मुझे कुछ हो जाए तो तुम दोनों का ख्याल रखना। संगत जी रात के 2 बज चुके थे। ये सुनते ही तीनों बच्चे फूट फूट कर रोए। बड़ी बेटी को गुस्सा आया, तब वो चिल्लाने लगी, अपने पापा को जगाया और रिक्वेस्ट करने लगी कि ले जाओ मम्मी को डॉक्टर के पास। उसके पापा उठे, पूछा कि क्या हुआ। शायद जब तक नशा भी उतर चुका था उनका। संगत जी 2 बजे के बाद उठे, फिर भी 3:30 बजे पर मुझे हॉस्पिटल लेके गए। घर से बोलकर चले थे कि मैं छोड़कर आ जाता हूं, आ जाना अपने आप। इसे बदला लेना ही कहते हैं शायद। मैं नजदीक के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई, वहां इंजेक्शन लगे, तब कहीं जाकर मुझे आराम मिला। संगत जी डॉक्टर ने डांट भी लगाई कि इतने दिनों में कभी क्यों नहीं दिखाया किसी भी डॉक्टर को, पर मैं भी क्या कर सकती थी। कुछ टेस्ट भी लिखे, उनमें से एक सोनोग्राफी भी थी। मैंने टेस्ट करवाए तो गॉल ब्लैडर स्टोन आया। उसके बाद भी वही सब, टाइम पर कुछ नहीं हुआ। 2022 में ही 3 बार मेरी सोनोग्राफी हुई। मेरी फ्रेंड या रिश्तेदारों ने बोला कि प्राइवेट हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवा लो, यहां भी मना कर दिया पैसे देने के लिए। यही सब पूरा साल चलता रहा, पर मेरा ट्रीटमेंट नहीं हुआ। 2023 भी आ गया। संगत जी 9 फरवरी 2023 को मेरे पति को पैरालाइज्ड अटैक आया और अभी तक भी वो बेड रेस्ट पर ही हैं। फरवरी 2023 को ही शादी को 25 साल पूरे हुए थे। हालात ऐसे हैं मेरे घर के कि सेलिब्रेशन तो दूर, विश भी नहीं किया हमने एक दूसरे को। पर क्या कर सकते हैं। जब मैं बीमार थी तो मेरे पति ने कुछ नहीं किया, पर मैं अपना हाथ नहीं खींच सकती थी। जितना मुझसे हुआ मैंने किया। ये मैं जानती हूं या मेरी माता रानी या मेरे गुरुजी,
क्योंकि संगत जी हम किसी से भी झूठ बोल दें, पर हमारे भगवान को, गुरु जी को सब पता है कौन क्या कर रहा है और क्या सोच रहा है। संगत जी हालात तो हमारे पहले ही ठीक नहीं थे, अब तो बद से बदतर ही हैं। किसी चीज की कोई कमी न होते हुए भी कोई सुख नहीं है। मेरी सास बस खाने का सामान देती है, उसके लिए भी तरसा देती है, रुला देती है। मुझे और बच्चों को पता है कि कैसे ये टाइम निकल रहा है मेरा। अब कर भी क्या सकते हैं संगत जी, जो गुरु जी की रजा। यही सब होता रहा मेरे साथ। संगत जी आपको याद होगा अपने पहले सत्संगों में मैंने बताया था मैं अपनी फ्रेंड के साथ साईं मंदिर भी जाती हूँ। संगत जी मेरी एक फ्रेंड ट्यूशन टीचर है, तो जब भी उसे टाइम होता है हम शाम को मंदिर जाते थे। वो मेरे घर से कुछ दूरी पर ही रहती है। रोज मिलना तो नहीं होता, पर हाँ फोन पर बात हमारी रोज ही हो जाती है। अभी इसी साल फरवरी मार्च में हम एक बार भी मंदिर नहीं जा सके, उनके पास टाइम नहीं था। पर जिस दिन एग्जाम खत्म हुए उसी दिन हमारा प्रोग्राम बना मंदिर जाने का, और मैं गई। हम 2 महीने बाद मिले थे। मंदिर में हम आरती में थे तो मेरी फ्रेंड ने मुझे बोला कि क्या हो गया है तुझे। मैं हैरान थी संगत जी, क्योंकि उस टाइम या उन दिनों मेरी तबीयत भी ठीक थी। मैंने बोला कि कुछ नहीं हुआ है मुझे तो। पर वो बोली कि कैसे कुछ नहीं हुआ है, कभी आईने में देखा है खुद को, पीली पड़ गई है पूरी, तेरी आंखें भी हल्दी की तरह पीली हो गई है। उसने बहुत डांट भी मारी मुझे कि क्यों अपनी लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रही है, तुझे कुछ हो गया तो बेटियों का क्या होगा। तुझे पता है कि वो लोग तेरी बेटियों के साथ क्या क्या कर रहे हैं, अपने लिए न सही तो बच्चों के लिए तो जी ले। संगत जी अगर आज तक जिंदा हूं तो बस बच्चों के लिए, बच्चे मेरी जान हैं। संगत जी 2 दिन बाद ही मैं हॉस्पिटल गई, गवर्नमेंट हॉस्पिटल। डॉक्टर ने दोबारा वही टेस्ट लिखे। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो आपको पता है संगत जी कितने धक्के खाने पड़ते हैं, रोज कई कई घंटे लग जाते वहां। गवर्नमेंट स्कीम से ही सारे टेस्ट हुए मेरे। मैं रोज हॉस्पिटल जाती, कभी टेस्ट के लिए कभी डॉक्टर विजिट पे। सोनोग्राफी रिपोर्ट आई, फिर जिस दिन मेरे डॉक्टर बैठते थे उस दिन गई मैं। रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने बोला कि रिपोर्ट पॉजिटिव है। मुझे जॉइंटिस भी था, स्टोन भी था। डॉक्टर को कुछ डाउट हुआ और मुझे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए कहा, और ये भी कहा कि जितना जल्दी हो सके आप मिल लो गायनेकोलॉजिस्ट से। संगत जी मैंने उसी हॉस्पिटल में दिखाया डॉक्टर को। गायनेकोलॉजिस्ट ने रिपोर्ट्स देखी और मेरा टेस्ट लिख दिया। कुछ दिन धक्के खाने के बाद ये टेस्ट भी मेरा उसी हॉस्पिटल में हुआ। रिपोर्ट 15 दिन बाद आने वाली थी। जो डेट मुझे दी उसी दिन मैं गई रिपोर्ट लेने, पर उस दिन नहीं मिली। गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो पता ही है सबको कि कितना टाइम लगता है वहां हर काम के लिए। संगत जी मैं 2 बार गई रिपोर्ट लेने, पर मुझे नहीं मिली। जो डेट देते मैं उसी डेट को जाती, पर रिपोर्ट नहीं मिली। मैं थक गई और मैंने सोचा कि अब जो डेट दी है उसके 1 हफ्ते बाद ही जाऊंगी मैं। संगत जी अब जो हुआ एक चमत्कार ही मानती हूँ। 1 महीने से भी ज्यादा मैंने हॉस्पिटल के चक्कर काटे। मेरे ऑपरेशन की डेट मिल चुकी थी 30 मई, बस डीएनसी रिपोर्ट आनी बाकी थी। संगत जी मैं एफबी या इंस्टा नहीं चलाती, बस यूट्यूब ही देखती हूँ, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता सब चलाने का। पर जब भी मैं फोन यूज करती हूँ यूट्यूब ही देखती हूँ। मई में ही एक दिन डिनर के बाद मैं यूट्यूब पर ही रील्स देख रही थी। एक रील में मैसेज दिखा, मेरी बच्ची तेरे ऊपर बहुत बड़ा संकट आया था जो मैंने टाल दिया है। संगत जी मैं देखकर हैरान थी। कई महीनों बाद गुरुजी का मैसेज आया था मेरे पास। उससे पहले अगस्त 2023 में आया था गुरुजी का मैसेज, जिसका जिक्र मैंने पहले के सत्संग में किया है। संगत जी मैंने अभी भी कोई भी चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। मैं रील देखकर हैरान थी कि ये क्या हुआ। मैंने इग्नोर करने की कोशिश भी की, पर अगले दिन फिर इसी तरह का मैसेज आया। संगत जी 3-4 दिन ये सब चलता रहा। मैं रात को फोन यूज करती थी वीडियोस देखने के लिए। संगत जी मैं बता नहीं सकती कि वो टाइम मेरे लिए कैसा था, क्योंकि मैंने बस अपनी फ्रेंड को बताया था कि डॉक्टर ने मुझे गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने के लिए कहा है। मेरे टेस्ट के बारे में भी मैंने उसे बताया था, बच्चों को नहीं बताया। ऑपरेशन की फॉर्मेलिटीज के अलावा भी मेरे कई टेस्ट होने हैं। कई बार ब्लड टेस्ट हुआ है। मेरी फ्रेंड नहीं बताया कि ये सारे कैंसर के टेस्ट हैं। शायद मुझे यूट्रस कैंसर था। वो 1 महीना कैसे बीता मुझे ही पता है। मैं बस माता रानी से यही प्रार्थना करती कि माँ मेरे बच्चों को संभालना। इसके अलावा कुछ और मांगना याद ही नहीं आया। जैसे ही गुरुजी के मैसेज आए 3-4 दिन टालने के बाद मैंने गौर से देखा संगत जी मैसेज था, बेटियां तूने मांगी थी तो संभालेगी भी तू ही, तेरा गुरुपा है तेरे साथ।
बस संगत जी मेरे आंसू थे कि रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। संगत जी मैं बस यही सोचती थी कि मुझे कुछ हुआ तो मेरी बेटियों का क्या होगा। मैं उस मैसेज को देखती रही और रोती रही। थोड़ी देर बाद मैंने संभाला अपने आप को, क्योंकि इस टाइम का रोना मैं अपने बच्चों को दिखा भी नहीं सकती थी। मैं आगे रील्स देखती रही। 4-5 रील्स के बाद फिर गुरुजी का मैसेज आया कि रील्स ही देखती रहेगी कि अपने गुरुपा से बात भी करेगी। संगत जी पूरी रात मेरी आंखों से आंसू नहीं रुके। मैं समझ ही नहीं पाई कि वो आंसू मेरी खुशी के थे या गम के, पर ऐसा लगा कि एक उम्मीद जगने वाली है मेरी। संगत जी 1 हफ्ते बाद जब मैं रिपोर्ट लेने गई, मैंने रिपोर्ट ली और उसी दिन डॉक्टर को भी दिखा दी। संगत जी मेरी रिपोर्ट नेगेटिव थी। मेरी ब्लड रिपोर्ट जो पहले पॉजिटिव थी, वो रिपोर्ट भी नेगेटिव आई। मुझे ऑपरेशन की डेट मिल ही चुकी थी। मेरा गाल ब्लैडर स्टोन का ऑपरेशन हुआ है। संगत जी मुझे माफ करना, आज भी मेरा सत्संग बहुत बड़ा हो चुका है, पर गुरुजी की महिमा का गुणगान जितने शब्दों में करें वो कम ही पड़ जाते हैं। गुरुजी मेरी माता रानी तो जानी जान है, उनको सब पता है अपने बच्चों के बारे में, कुछ नहीं छुपा है उनसे। संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप से आज के सत्संग को विराम देती हूँ। आगे का सत्संग मैं अपने कल के सत्संग में बताऊंगी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी सोनू अंकल जी। सोनू अंकल जी, आज फिर मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगती हूँ। अगर कोई भी शब्द पढ़ने में आपको कठिनाई आई हो तो माफ कर देना मुझे। सच में आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, संगत का सत्संग बाकी संगत तक पहुंचाने का। गुरुजी सर्बत का भला करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, आंटी जी का अगला सत्संग आप कल के 6 PM वीडियो सत्संग में सुनेंगे। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 8629। जय गुरुजी। गुरुजी के बहुत टाइम से मैसेज आ रहे हैं कि तेरे घर पे ब्लैक मैजिक है। मैं तेरा काम करूंगा, बट सही समय पे। सबर रख, तेरा काम होगा, पर सबर रख। सिमरन करी चल। टफ होता है ये कष्ट का वक्त निकालना, पर गुरुजी कहते हैं तेरा कष्ट तैनों निखार देगा। संगत जी, कष्ट तो जो आपके अकाउंट में हैं वो काटने ही पड़ेंगे, बट यस, गुरुजी हेल्प जरूर करते हैं आपके कष्ट के समय में, आपका हाथ पकड़ के, आपको पॉजिटिव रख के, आपको मॉरल सपोर्ट दे के। एंड इनफैक्ट वो आपके कष्ट की इंटेंसिटी को भी कम कर देते हैं। कष्ट अभी भी हैं, पर गुरुजी मदद कर रहे हैं। उनका जल प्रसाद तकलीफों को काटता है। अगर वो जल प्रसाद न होता तब लाइफ बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाती। गुरुजी ने यह भी मैसेज दिया कि तेरे पापा ते कष्ट है, मैं उन्नू ब्लेस कर देता। उन्हीं दिनों पापा को प्रोस्टेट कैंसर का शक डाला डॉक्टर्स ने। उनका PSA काउंट 15 था। मैंने उनको जल प्रसाद रोज पिलाया। करीबन 20 दिनों में ही PSA संगत जी 9 आ गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इस तरह गुरुजी ने मेरे फादर को ब्लेस किया। उनकी एज नहीं थी कीमोथेरेपी झेलने की। उनके PSA के कम होने की वजह से डॉक्टर्स ने उन्हें हार्मोनल थेरेपी सजेस्ट की है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो गुरुजी हैं, हम निराश हो जाते हैं कभी कभी कि हम गुरुजी के होते हुए भी दुखों का सामना क्यों करना पड़ रहा है, बट वो हमारा कार्मिक अकाउंट है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें PDF फाइल के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1585। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे पिता परमेश्वर भोलेनाथ जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैंने पहले भी गुरुजी की कृपा से सत्संग भेजे हैं। सोनू बेटा जी, मेरे सत्संग गुरुजी के आपने संगत जी को सुनाए। बेटा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। बेटा आपका प्लेटफॉर्म ऐसा है, जब भी संगत जी अपना सत्संग भेजते हैं, आप हमारी रिक्वेस्ट गुरु पिता परमेश्वर जी तक पहुंचाते हैं। मेरे पिता परमेश्वर जी
आपने किसी संगत जी के मैसेज के थ्रू ये बोला था कि रविवार को शिव जी के मंदिर जाओ। रविवार को अष्टमी थी। ये सत्संग मैंने शनिवार की रात को सुना था। मेरे को रविवार आषाढ़ की अष्टमी के दिन कंजके करनी थी। शिव जी का मंदिर हमारे घर से काफी दूरी पर है। मैंने कहा, गुरुजी, कल तो मैंने कंजके करनी है, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, मैं कैसे शिव जी के मंदिर जाऊंगी। रविवार मॉर्निंग मेरे बेटे के मन में गुरुजी ने डाला शिवजी मंदिर चलने के लिए। मेरा बेटा बोला, मम्मी आप मंदिर चलोगे? पहले तो मैं चुप कर गई, फिर मैंने बोला, बच्चा चलूंगी। गुरुजी का यही मैसेज रात को पढ़ा था। संगत जी, मैं शिवजी के मंदिर गई। वहां पर रास्ते में ही मंदिर के प्रांगण में मुझे बहुत प्यारी प्यारी कंजकें मिल गई। मैंने वहीं से पेड़े खरीदे, केले खरीदे कंजकों के लिए। मेरी दोनों मनोकामना पूरी हो गई। मेरे भोलेनाथ जी के दर्शन एवं कंजकों की पूजा भी हो गई। पिता परमेश्वर जी तो जानी जान है। वो हमारे लिए क्या प्लानिंग करके रखते हैं जो हमारी सोच से भी परे होती है। धन धन गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुजी पिता परमेश्वर, आपकी कृपा का कोई पार नहीं पा सकते हैं। मेरे गुरुजी, मेरी अरदास है, आप कृपा करिए, मैं अपना सत्संग फिर सुनवाऊंगी। आप ऐसे ही हम सब पर अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा। गुरुजी, मेरे अंकल जी को बड़ा नी पेन है, बहुत मुश्किल से चलते हैं। मैं गुरुजी का जल प्रसाद देती हूँ, चंदन का टीका भी लगाती हूँ। मेरे अंकल जी को भी ठीक कर दीजिए। कहते हैं गुरुजी को मानो, मांगना नहीं चाहिए। मैं तो पिता परमेश्वर भोलेनाथ, माँ पार्वती जी को बचपन से ही बहुत मानती हूँ, प्यार करती हूँ। अपने माँ बाप से बच्चा नहीं कहेगा तो किससे कहेगा। मैं अब अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ और अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। कोटि कोटि शुक्राना मेरे पिता परमेश्वर भोलेनाथ जी, गुरु स्वरूप जी। सोनू बेटा, आपको जो गुरुजी ने सत्संग सुनाने का कार्य सौंपा है, आपके बहुत अच्छे कर्म हैं एवं आप बहुत ही प्यार से सबके सत्संग संगत जी को सुनाते हो। आपकी आवाज़ सुनकर कलेजे में बहुत सुकून मिलता है। गुरुजी की कृपा हर पल आप पर एवं आपके परिवार पर बनी रहे। सब संगत जी को लख लख शुक्राना जो मेरा ये सत्संग सुन रहे हैं। संगत जी, मुझे माफ़ करना कोई गलती हो गई हो तो। पिता परमेश्वर जी, मुझे माफ़ करना कोई गलती हो गई हो तो। मैं अपना नाम एवं शहर का नाम गुप्त ही रखना चाहूंगी। गुरुजी ने जो जो उपाय बताए थे, बहुत उपाय उनकी कृपा से कर लिए हैं। काली माता का मंदिर इधर नहीं है। मैं माता रानी शेरावाली जी को चोला चढ़ा दूं? मुझे इसका उत्तर भी मिल जाए तो बहुत अच्छा होगा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। शुक्राना आंटी जी। प्रणाम आंटी जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप सभी संगत जी के ब्लेसिंग्स और प्यार से ही ये सेवा कार्य कर पा रहे हैं। संगत जी, आपका प्यार इसी तरह बना रहे। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगले सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेजेस के रूप में प्राप्त हुए हैं। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1777। जय गुरुजी। मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, शुक्राना लिखने में कुछ भी भूल हो जाए तो माफ करिएगा। गुरुजी महाराज की असीम कृपा से मेरे बच्चों ने 4 व्हीलर गाड़ी बुक की है। उनको इस लायक बनाने के लिए गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। सदा अपनी मेहर सारी संगत पर बनाए रखिए। गुरुजी हमारी सभी ज़रूरतों का पूरा ध्यान रखते हैं और सही समय आने पर हमें उनसे ब्लेस करते हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी। मंत्र जाप के साथ मैं अपना शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सोनू अंकल, आपका भी बहुत शुक्राना। आप अपना कीमती समय देकर अपनी मधुर आवाज में हमारा शुक्राना सत्संग संगत जी तक पहुंचाते हैं। लख लख शुक्राना सोनू अंकल जी। मैं आपका 3 PM एंड 6 PM सत्संग डेली सुनती हूँ। जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनेंगे आंटी जी का अगला सत्संग। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। जय गुरुजी। संगत जी, ये मेरा एक छोटा सा शुक्राना सत्संग है। जैसा मैंने अपने पिछले सत्संग में शेयर किया था कि गुरुजी की असीम कृपा से मेरे बच्चों को गुरुजी ने गाड़ी ब्लेस की है। आज उसका नंबर आया है जिसका टोटल 7 है। मैं गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हैं। अनंतम शुक्राना गुरुजी।
गुरुजी आप सारी संगत पर अपनी मेहर बनाए रखें और सदा बच्चों के अंग संग सहाय रहिए। लख लख शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। मुझसे सत्संग लिखने में कोई भूल हो गई हो तो माफ करें। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0614। जय गुरुजी। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। कोई गलती हो जाए तो माफ करना संगत जी और मेरे गुरुजी। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं गुरुजी से सही मायने में तो कुछ महीनों से ही जुड़ी हूँ, लेकिन मैं गुरुजी को फेसबुक के माध्यम से सालों से जानती थी और शुक्राना गुरुजी भी लिखती थी। धीरे धीरे मैं गुरुजी के सत्संग सुनने लगी और मेरा झुकाव उनकी तरफ होने लगा और सत्संग सुनते सुनते बहुत कुछ गुरुजी को जानने लगी और समझने लगी। गुरुजी की तरफ झुकाव दिन पर दिन बढ़ता गया और अब मैं जब भी फ्री होती हूँ तो सत्संग या मंत्र जाप ही सुनती हूँ। मेरे को पुरानी संगत का सत्संग सुनना बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि मैं भी वही हूँ उन लोगों के साथ, गुरुजी के पास। जैसे सबके पास एक गुरु होता है, वैसे ही मेरे पास एक गुरु माँ है, जिन्होंने मुझे मेरी सारी परेशानियों से बाहर निकाला है और वो सब दिया है जिसे मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। इसी दुविधा में मैं थी कि गुरुजी को कैसे फॉलो करूं। मेरे पास तो ऑलरेडी एक गुरु हैं, लेकिन संगत जी गुरुजी ने मेरी यह प्रॉब्लम भी दूर कर दी। गुरुजी और गुरु माँ दोनों एक सी बात बोलते हैं, दोनों की बातों में बहुत समानता है। बस अंतर है तो इतना कि गुरुजी महाशिव हैं और वो मेरे गुरुपा हैं। गुरुजी ने मुझे टेलीपैथी मैसेज से बताया कि तू जिस रूप में स्वीकार करना चाहती है कर ले, मैं सब में हूँ और सब जगह हूँ, और मैंने वही पाया। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शेयर करने को तो बहुत कुछ है, पर अभी यह सत्संग बहुत बड़ा हो गया है। अगले सत्संग में गुरु कृपा शेयर करूंगी जो गुरुजी ने मुझ पर की है। अनंतम शुक्राना गुरुपा। सोनू अंकल प्लीज मेरा सत्संग शेयर कर देना, आपका भी बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, अब हम समझेंगे जपजी साहिब की 22वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। सदगुरु जी जन साधारण के मन में 7 आकाश व 7 पाताल होने के संशय की निवृत्ति करते हुए कहते हैं कि सृष्टि की रचना में पाताल दर पाताल लाखों ही हैं तथा आकाश दर आकाश भी लाखों ही हैं। वेद ग्रंथों में भी यही एक बात कही गई है कि ढूंढने वाले इसको अंतरिम छोर तक ढूंढकर थक गए हैं, किंतु इनका अंत किसी ने नहीं पाया है। सभी धर्म ग्रंथों में 18,000 जगत होने की बात कही गई है, परंतु वास्तव में इनका मूल एक ही परमेश्वर है जो इनका सृष्टा है। यदि उनकी सृष्टि का लेखा हो सके तो कोई लिखे, किंतु यह लेखा करने वाला स्वयं नष्ट हो जाता है। हे नानक, जिस सृजनहार को इस संपूर्ण जगत में महान कहा जा रहा है, वह स्वयं को स्वयं ही जानता है अथवा जान सकता है। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी। संगत जी, संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जी जानते हैं, 6 PM सत्संग को विराम देने के पूर्व हम सभी संगत मिलकर गुरुजी के पावन वचनों का श्रवण जरूर करते हैं। परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरुजी की प्यारी संगत जी को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए और गुरुजी के वचनों का पालन भी करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, कदे किसी दी रीस नहीं करनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं कभी किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए, अपनी चादर के बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। दूसरा वचन, पंडिता दे चक्राविच नहीं पहना चाहिए, उन्होंने पूरा ज्ञान नहीं होंदा। गुरुजी कहते हैं पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है। संगत जी ने गुरुजी से कहा हम पंडितों के यहाँ नहीं जाते, तो गुरुजी ने कहा मैं आम बात कर रहा हूं। तीसरा वचन, लोकी बर्थ स्टोन ते खुशहाली वास्ते पा लेंदे ने, जे ओहियो पत्थर पुट्ठा असर कर रहा होवे ताकि नहीं पाना चाहिए।
गुरुजी कहते हैं अपनी खुशहाली के लिए बर्थ स्टोन कभी मत पहनो। कोई पत्थर उल्टा असर कर रहा हो तब क्या? संगत जी ने गुरुजी से कहा कि संगत जी, उनके पति और उनके बच्चे कभी भी बर्थ स्टोन नहीं पहनते। गुरुजी ने फिर कहा, मैं आम बात कर रहा हूं। चौथा वचन, गणेश दा स्थान मंदिर विच है। गुरुजी कहते हैं गणेश जी का स्थान मंदिर में है, न कि लोगों के घरों के फर्श पर या सजावटी सामान की तरह और कई बार पेपर वेट की तरह। पांचवा वचन, दूर बैठा जो मेरे कोल नहीं पहुंच सक रहा, ओ मेरे स्वरूप नल गल करे, मैं सुनना हां। गुरुजी कहते हैं अगर कोई दूर है और मेरे पास या बड़े मंदिर नहीं पहुंच सकता, वो मेरे स्वरूप से बात करे, मैं सबकी बात सुनता हूं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।